AEW Dynamite this week. What a terrible show in my opinion. So मतलब स्टार्टिंग से लाइक अगर शो स्टार्ट हुआ लाइक आई थॉट कि जैसे जैसे फॉरबिडन डोर पास आएगा वैसे वैसे इवेंट्स काफ़ी अच्छे होने लगेंगे, बट सैडली मुझे लग रहा है कि थोड़ी बुकिंग मिस्टेक्स हो रही हैं टोनी खान से, और थोड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स भी ऑफ कोर्स चली रही होगी न्यू जापान और ऑल एलिट रेसलिंग के बीच में। बट और साथ ही साथ CM पंक को भी इंजरी हो गई, जिससे काफ़ी प्लान्स चेंज करने पड़े होंगे दोनों कंपनीज़ को। बट एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द शो। जो हो चुका है वो हो चुका है। लेट्स सी कि ये शो इतना बुरा क्यों था। स्टार्टिंग फर्स्ट विद द बैटल रॉयल। ये अब अनाउंस हुआ कि ये कैसीनो बैटल रॉयल है। इस बैटल रॉयल में कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ खास नहीं था। और यू वुड थिंक कि ये अगर AEW वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफायर मैच है एक, तो इसमें बड़े बड़े स्टार्स होंगे, बड़े बड़े रेस्लर्स होंगे जो कि कहीं ना कहीं पे फॉर्मर चैम्पियंस रहे होंगे। बट नो, AEW ने एक नॉर्मल बैटल रॉयल का ही फॉर्मूला चूज़ किया। लेट्स सी द पार्टिसिपेंट्स। Andrade El Idolo, ओके लेट्स टेक अ काउंट। Andrade El Idolo, गुड। ऑस्टिन गन, क्यों? बैड। बॉबी फिश, गुड। कोल्टन गन, बैड। डेनिन गार्सिया, गुड। डांटे मार्टिन, गुड। डार्बी एलिन, गुड। एडी किंगस्टन, गुड। जेक हेगर, वाई? इसने आखिरी बार सिंगल्स मैच किया ही कब है? बैड। जॉन सिल्वर, बैड। कीथ ली, गुड। कोनोस्के ताकेशिता, गुड। काइल ओराइली, गुड। लैंस आर्चर, गुड। मैक्स कैस्टर, क्यों? ये तो टैग टीम रेसलर है ना। बैड। पावर हाउस हॉब्स, नहीं, अभी भी इसने किसी मेजर इवेंट प्लेयर को कहीं पे भी नहीं हराया और रिलेटिवली काफ़ी न्यू प्लेयर है ये, तो बैड। रे फिनिक्स, गुड। रिकी स्टार्क्स, आई थिंक गुड। सर स्ट्रिकलैंड, बैड। टोनी नीस, ये प्री शो में थे पिछले पेपर व्यू में और आप इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए, बैड। विलर यूडर, रिसेंट बुकिंग के हिसाब से यस। सो ओवरऑल स्कोर सामने दिख ही रहा होगा कि क्या है, तो इससे पता चलता ही है कि बैटल रॉयल कितनी बुरी हुई थी। और यहीं अगर हम ये देखें कि एक्चुअली में शो कितना अच्छा हो सकता था, ये बैटल रॉयल कितना अच्छा हो सकता था, तो हमें काफ़ी लोगों का ये भी नहीं पता था कि काफ़ी लोग इस मैच में क्यों नहीं थे। लाइक सबसे पहले जो एडम पेज क्यों नहीं थे इस मैच के अंदर, वार्डलो क्यों नहीं थे इस मैच के अंदर, मैलेकाई ब्लैक, मीरो एंड अदर गाइज, ये लोग क्यों नहीं थे। मैच के एंड में मैच जीता काइल ओराइली ने, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन था। आई ऑनेस्टली थॉट कि Andrade El Idolo ये मैच जीतेंगे, बट काइल ओराइली इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस कंसिडरिंग कि उनका वर्क एथिक और उनका इन रिंग स्टाइल कितना इम्प्रेसिव है, और वो भी काफ़ी अच्छे प्रो रेसलर है ना। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है बडी मैथ्यूज़ वर्सेस पाक का, जिसके लिए वो लोग सडनली अनाउंस कर देते हैं कि इनके पास एक नया टाइटल है जिसकी पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, और ये टाइटल है ऑल एटलांटिक चैम्पियनशिप का। और मैं आपको बता दूं, इस टाइटल के फ्लैग में चाइना है जो कि एटलांटिक में नहीं आता, जापान है जो कि एटलांटिक में नहीं आता, एंड जो फर्स्ट रेसलर जिसने एंट्रेंस ली इस टूर्नामेंट में वो थे बडी मैथ्यूज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी एटलांटिक में नहीं आता। सो आई डोंट नो लाइक इन लोगों ने ये नाम क्यों रखा। अगर इनको कोई एक और टाइटल चाहिए था तो इंटर कॉन्टिनेंटल या फिर इंटरनेशनल करके कुछ भी रख सकते थे। एटलांटिक बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, एंड काफ़ी लोगों का जस्टिफाई किया है इसने रीज़न कि काफ़ी मेन इवेंट प्लेयर्स बैटल रॉयल में क्यों नहीं थे, क्योंकि उन लोग को लगा कि जो नया टाइटल बन रहा है उसका फर्स्ट विनर बनना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई गेस देयर्स दैट। मैच तो काफ़ी अच्छा था, मैच में एज सच कोई कमी थी नहीं, एंड पाक ने मैच जीत लिया है। सो मोस्ट प्रॉब्ली पाक यहाँ से आगे जाएंगे और मैलेकाई ब्लैक अपने सेकंड साइड ऑफ द टूर्नामेंट वहाँ से आगे क्वालिफाई करेंगे। बट लेट्स सी कि इन दी एंड जीता क्या। बट मेन चीज़ यही है कि हमें नहीं लगा था कि AEW को ये टाइटल चाहिए, एक नया टाइटल चाहिए। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा टाइटल्स हो चुके हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइटल्स हो जाते हैं सो जो प्री एग्जिस्टिंग टाइटल्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। लेट्स सी, वी हैव वर्ल्ड टाइटल फॉर मेंस, ठीक है, टैग टीम टाइटल, TNT टाइटल, एंड नाउ
ROH वर्ल्ड टाइटल, ROH टेलीविजन टाइटल, ROH प्योर टाइटल, एंड नाउ वी हैव ऑल एटलांटिक चैम्पियनशिप, एंड साथ में फॉरबिडन डोर भी चल रहा है। तो फिर यू विड ऑल्सो हैव सम ऑफ द IW चैम्पियनशिप्स, IWGP चैम्पियनशिप्स। सो ये टोटल तो 7 तो ऐसे ही गिना दिए मैंने आपको मेंस डिवीज़न में। सो एनीवे आई डोंट थिंक इनको एक नए टाइटल की ज़रूरत थी। नेक्स्ट अप वॉज वार्डलो रिंग में आए, एंड रिंग में आके उन्होंने कहा कि ये एक रीज़न है कि उन्होंने वो बैटल रॉयल में नहीं थे, उन्होंने खुद ऑप्ट आउट किया था बैटल रॉयल से। सो ये वार्डलो का रीज़न एक्सप्लेन करता है। वार्डलो ने कहा कि हमारे चैम्पियन CM पंक है, तो उन्हीं को फेस करना चाहते हैं, बट इस ढक्कन को कौन समझाएगा, मोटी बुद्धि को कौन समझाएगा कि अगर ये टूर्नामेंट बैटल रॉयल जीत जाते, फिर जॉन मॉक्सली को हरा देते, तो फिर ये गारंटी टाइटल शॉट मिल जाता है इनको CM पंक के अगेंस्ट। तो और कैसे CM पंक को हराओगे मैच करने के लिए? ये एक रास्ता ही तो है, ये कुछ और थोड़ा ना कर रहा है, तुमको दूसरा चैंपियन थोड़ा ना बता दे रहा है। किसी ना किसी को तो इंटरम चैंपियन बनना ही था ना, तो तुम बन जाते। बट नहीं, अब ये TNT टाइटल के लिए जाएंगे, तो आई गेस ये TNT चैंपियन बन जाएंगे। एंड और इनका मैच CM पंक के साथ इतना ईजिली और इतना जल्दी नहीं होगा CM पंक के आते ही, क्योंकि TNT चैंपियन को मोस्ट प्रॉब्ली बन ही जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर इंटरफेरेंस वगैरह हो जाए तो। और वैसे मैच और वैसे इनके अनाउंसमेंट के एंड में स्मार्ट मार्क स्टर्लिंग ने उनको धमकी दी है कि इधर सी हिम इन कोर्ट और रेसल 20 सिक्योरिटी गार्ड्स। सो लाइक आई गेस कोर्ट तो नहीं होगा, 20 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ही नेक्स्ट वीक मैच होगा, जो कि प्रीटी फन होगा। बट इट्स सैड टू सी कि वार्डलो का जो बिगेस्ट मैच था MJF के साथ, उसके बाद उनको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी गई है अच्छी। सो इट्स रियली सैड, बट पार्ट ऑफ इट इज़ आई थिंक कि CM पंक की इंजरी के कारण भी हो सकता है थोड़ा बहुत उनका ये हुआ है, बट फिर भी आई थिंक इससे स्ट्रॉन्ग तो बुक किए जा सकते हैं थी वार्डलो। सो नेक्स्ट अप इज़ एडम पेज एंड डेविड फिनली। इट वॉज अ डिसेंट मैच। एडम पेज ने मैच जीत लिया ऑफ कोर्स, एंड एडम पेज लाइक हैंगमैन पेज सेड आफ्टर द मैच कि इनको बैटल रॉयल में नहीं रखा गया है। लाइक वार्डलो ने जैसे ऑप्ट आउट किया था, और ऑल एटलांटिक चैम्पियनशिप के पार्टिसिपेंट्स ने भी ऑप्ट आउट किया था, F1 को अलग से सिलेक्ट किया था, हैंगमैन पेज से पूछा भी नहीं गया। तो एक कंपनी को काफ़ी बैड लाइटिंग में दिखाया कि मैनेजमेंट में कुछ खराबी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये दोबारा WWE बनते जा रहा है लेट 90s का, जहाँ पे विंस मैकमैन एक ऑन स्क्रीन कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे और पूरी कंपनी हील थी और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन फेस थे कंपनी के। एंड इट्स लाइक कि अगर आप कंपनी को ही हील बना दोगे तो फिर यार AEW को क्यों चलाएगा। MJF के प्रोमो के साथ भी ये दिक्कत थी। MJF के प्रोमो में लास्ट में सब लोग MJF की साइड हो गए थे, MJF फेस बन गया और कंपनी थोड़ी हीलिश बन गई थी उस प्रोमो के एंड तक, जो कि नहीं होना चाहिए। यू वुड लाइक कि MJF हील बने और कंपनी तुम्हारी फेस रहे, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर एडम पेज ने चैलेंज किया है कि उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड टाइटल नहीं तो दूसरा ही सही। सो उन्होंने कहा फॉरबिडन डोर में वो चैलेंज करते हैं द IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन काजुचिका ओकादा, जो कि आर्ग्यूबली वर्ल्ड में बेस्ट प्रो रेसलर हैं। एंड तभी एडम कोल, जो कि एडम पेज के मैच के लिए कमेंट्री में थे, वो उठते हैं और उनको कहते हैं कि ओकादा का मैच अभी स्विच ब्लेड जे वाइट से है, जो कि बुलेट क्लब के लीडर हैं, डोमिनियन पेपर व्यू में, जो कि इसी संडे होने वाला है। उसका रिव्यू मैं ज़रूर करूँगा। तो फिर उन्होंने होप कैसे कर लिया, उन्होंने सीधे ओकादा को चैलेंज क्यों कर लिया, जबकि विनर स्विच ब्लेड जे वाइट भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली में फेस करना चाहते हैं IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन को, और एडम पेज को नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी ये ओवरऑल कहाँ जाता है, क्या ये 4 वे होता है या फिर एडम पेज ओकादा को फेस करते हैं और जे वाइट शायद से एडम कोल को फेस करते हैं। लेट्स सी की स्टोरी कहाँ जाती है आगे। बट इन माई ओपिनियन आई थिंक फॉरबिडन डोर इज़ बुलेट क्लब वर्सेस द एलीट। बट लेट्स सी कि एक स्टोरी कहाँ जाती है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ मेरा आइडिया है कि दोनों फैक्शंस के बीच में दोनों फैक्शंस के अराउंड मेन इवेंट सीन रिवॉल्व करता तो काफ़ी अच्छा रहता। बट लेट्स सी, वी हैव इवन हमारे पास कैनी ओमेगा भी नहीं है, जो कि द एलीट के बिगेस्ट चैम्पियन है। सो लेट्स सी कि आगे क्या चलता है। नेक्स्ट अप वॉज मरीना शफीर वर्सेस थंडर रोज़ा। व्हाट अ टेरिबल मैच। मरीना शफीर रेडी नहीं है और थंडर रोज़ा की बुकिंग और जो उनके चैम्पियनशिप्स मैचेस हैं वो बहुत ही अच्छे तो नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट अप वॉज फाइनली द मेन इवेंट
जॉन मॉक्सली वर्सेस काइल ओराइली। दिस वाज अ गुड मैच था एंड लास्ट में ऑफ कोर्स जॉन मॉक्सली को ही जीतना था ये मैच। देयर वाज नो वे कि काइल ओराइली जीता, लेकिन मैच काफ़ी अच्छा था। एंड नाउ जॉन मॉक्सली गोज ऑन to the Forbidden Door pay-per-view and he will face the winner of Hiroshi Tanahashi and Hiroki Goto